नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज जैसा कि चारों तरफ हम देख रहे हैं कि युवा जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि युवा अधिकतर जो अनर्गल कार्य है उनमें भी जा रहे हैं, और जब नया साल या ऐसा कोई ओकेजन आता है तो उस समय वो अपने हिसाब से पार्टियां करते हैं, इस प्रकार के आयोजन करते हैं जिसमें धन की और समय की बर्बादी होती है और समाज को एक गलत संदेश पहुंचता है। लेकिन ऐसे माहौल में जब हमारे देश का युवा, जब हमारे क्षेत्र का युवा वापस मंदिरों की तरफ आने लगे, जब हमारे देश का युवा, हमारे क्षेत्र का युवा वापस सनातन संस्कृति को अपनाने लगे और इस अंग्रेजी वर्ष के नए साल को भी एक उत्सव के रूप में और सनातन संस्कृति के अनुसार मनाने लगे, तो हम देख सकते हैं कि युवाओं की भी सोच बदल रही है, युवाओं की भी एक नई दिशा युवा है वो प्राप्त कर रहे हैं। देखिएगा, नौहर क्षेत्र में युवा मंडल नाम से युवाओं ने एक अपना संघ बना रखा है। पिछले 3 वर्ष से वो 31 दिसंबर जो नया साल की तैयारी में, जहां पहले युवक जश्न मनाते थे, पार्टियां मनाते थे, तो इन्होंने एक नया समाज को संदेश दिया है। नया साल किसी मंदिर में सनातन संस्कृति के अनुसार मनाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया है। और आज हम देख रहे हैं कि इधर ये इस रात्रि के समय में भी, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी कल की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो किया जाएगा, जिसमें इन्होंने नौहर क्षेत्र के, नौहर शहर के सभी लोगों को आमंत्रित किया है। देखिएगा, प्राचीन दोहरे वाले श्री हनुमान मंदिर में ये अभी तक कल की तैयारी में लगे हैं कि, और इस बहाने से क्षेत्र के युवाओं को, क्षेत्र के लोगों को जोड़ना चाहते हैं और कल का जो दिन है, जो नया वर्ष है, वो मनाना चाहते हैं हनुमान चालीसा के साथ में। तो हम बात करते हैं युवाओं के साथ में, हम बात करते हैं इनसे कि इनको यह प्रेरणा कहां से मिली, और ये जो यूथ है वो भी चाहता है, इनकी उम्र के जो युवा हैं वो पार्टियों में डूबे रहते हैं, तो वो इन पार्टियों को छोड़ करके इस प्रकार के कार्यक्रम क्यों आयोजित करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। तो आप, ये आपका जो कार्यक्रम है, हमने देखा, हमने सुना कि आप इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, तो क्या आपने किसी प्रकार का कोई संगठन बना रखा है या किस प्रकार की बात है ये? हमने एक संगठन बना रखा है जिसका नाम युवा मित्र मंडल है। इसमें जो हमारी एज के, हमारे ग्रुप के लोग हैं उनको हमने जोड़ा है। 15 जनों का हमारा ग्रुप है। अब 15 सदस्य हैं इसके। हाँ, पहले जो पहला कार्यक्रम था हमारा, उसमें 4 लोग थे जी, जिसमें मैं शामिल था। दूसरे कार्यक्रम में 7 लोग थे। अब ये तीसरा कार्यक्रम, ये संख्या बढ़कर 15 हो गई है। आगे भी हमारा प्रयास है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को हम जोड़ना चाहेंगे जी, और संख्या आगे बढ़ानी चाहिए। मैं एक बार ये हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जानना चाहूंगा कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा संदीप गाजवास नाम है। संदीप गाजवास। तो 15 जनों का आपने जो, आप क्या कोई पढ़ाई करे हैं या कोई? नहीं, मैंने BA कर ली है और मैं मेरे पापा का बिजनेस संभालता हूँ। अच्छा, आप की जो शिक्षा है वो पूर्ण हो चुकी है, आप बिजनेस संभाल रहे हैं। यानी कि आपके हाथ में पैसा भी रहता है और आप चाहते तो पार्टी भी कर सकते थे। मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में इस प्रकार का जो विचार है कि हम होटलों में नए साल का जो उत्सव नया मना करके मंदिरों में मनाए, तो यह प्रेरणा आपको कहां से मिली, कैसे मिली? ये पहले तो हमारे जो घर का कल्चर है वो हमेशा से भक्ति का रहा है जी जी। दूसरा, उसी वजह से हम मंदिरों में जुड़ते रहे हैं। जिस मंदिर में हम डेली हर मंगलवार को आरती में आते थे, यहीं से हमको ये प्रेरणा मिली, यही हमारे दिमाग में आया। पहले पुजारी जी ने हमें बताया कि ऐसा कार्यक्रम भी आप कर सकते हो। फिर हमने घर वालों को बताया तो घर वालों ने भी सपोर्ट किया कि हाँ, ऐसा कार्यक्रम करना चाहिए, पार्टी से अच्छा ये कार्यक्रम है। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, जैसा कि हमारे क्षेत्र के युवा संदीप के द्वारा भी हमें पता लगा कि अगर हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के जो गुरुजन हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो पुजारी हैं, वो अगर दिशाओं, जो हमारी यूथ है उनको दिशा प्रदान करते रहे, तो शायद भटकता हुआ युवा वापस सनातन संस्कृति की तरफ आ जाता है। शायद इसी का परिणाम है कि ये युवा इस ओर अग्रसर हुए हैं। तो कल के प्रोग्राम को लेकर के आप क्या कर रहे हैं, ये बताइएगा।
कल 31 दिसंबर को जो सुंदरकांड महापाठ रखा गया है हमारे द्वारा, एक भजन संध्या जी जी जिसमें हमने जयपुर से कलाकार बुलाया है जिनका नाम सौरभ जी शर्मा है जी। वो हमारे बीच पधारेंगे जी। भजनों के द्वारा बालाजी का गुणगान करेंगे जी। उससे पहले सुंदरकांड महापाठ का आयोजन रहेगा। ये 2:30 बजे से शुरू होगा, 6:15 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा जी। तो इस आधुनिक समय में इस प्रकार से सुंदरकांड का पाठ करना, बालाजी का भजन करना, तो इससे आपको क्या प्राप्त होगा? क्या आप यह वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए आप क्या बताना चाहेंगे? आप अपने जो युवा साथी उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवा साथी उनको मेरा यही संदेश रहेगा कि आप एक बार पार्टी छोड़ के इस आध्यात्मिक से जुड़कर देखिए, फिर आपको ये महसूस होगा कि इस आध्यात्मिकता में क्या आनंद है। बिल्कुल तो वो शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। जो सुंदरकांड में भजन में जो आनंद है वो कोई भी नशा नहीं है ऐसा। जी जी। आपको एक बार मंदिर का नशा लग गया तो वो आप छोड़ने से भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। प्यारे दर्शकों, जैसा कि युवा संदीप ने बताया कि ये जो आध्यात्मिक आनंद है वो बखान करने का नहीं बल्कि अनुभव करने का है। यह जरूरी नहीं कि आप किसी बालाजी के मंदिर में या अपने किसी इष्ट देव के मंदिर में जाकर के या अपने इष्ट देव का ध्यान कर करके भी आप अपने इस आत्मबल को बढ़ा सकते हैं और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा करके अपना जो मनोभाव है उनको, जो विचार है उनको सुविचारों में बदल सकते हैं, समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अब इस बात को हम आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहते हैं, ये आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो अपने सबसे पहले आपने कब ये प्रारंभ किया था ये चीजें? ये 2022 में प्रारंभ किया था। 2022 में। तब आपके साथ में कितने लोग जुड़े थे? कहाँ प्रोग्राम किया था? 4 लोग थे, यही स्थान था। ये स्थान था। हाँ। सिर्फ 4 लोग थे? 4 लोग थे। पिछली बार कहाँ किया था? पिछली बार भी यही किया था। तब कितने लोग थे? जब 7 लोग थे। तब 7 लोग थे। अब वैसे जो कार्यक्रम आयोजन जो कमेटी थी उसमें 7 लोग थे। अच्छा। वैसे पहले कार्यक्रम में संख्या 500 से 700 रही। 500 से 700। बिल्कुल। इस जो पिछला कार्यक्रम हमारा रहा उसमें 1000 से 1500 की श्रद्धालुओं की भीड़ जी, रही जी। और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 2500 जो श्रद्धालु हैं वो बालाजी के मंदिर में आएंगे और यहाँ नए जो पूरा साल बालाजी की कृपा से, भगवान की कृपा से शुभ मंगल में गया है उसका धन्यवाद देंगे। बिल्कुल। यह भी एक साथियों, कोई भी हम कार्य प्रारंभ करते हैं तो जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति में है कि हम मंगलाचरण करते हैं, तो नव वर्ष के स्वागत के लिए एक तरीके का मंगलाचरण है, मंगल भावना है, और ताकि हमारा आने वाला जो साल है, वर्ष है, वो बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रकार के अड़चन के अच्छी तरीके से गुजरे, ऐसी इन सभी की भावना है। इनका ही नहीं बल्कि इनका तो ये कहना है कि हमारे पूरे नगर क्षेत्र ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का जो साल है वो सही तरीके से गुजरे। तो मैं अब आप में से पूछना चाहूंगा, अगर कोई बताना चाहे इसमें से, कि आप जो नए युवा हैं वो आपसे जुड़े, इसके लिए आपको नई बात क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नई बात बस यही कहना चाहेंगे कि एक बार इस युवा मित्र मंडल से एक बार जुड़ के देखें। ये हर साल जो नए प्रोग्राम, नए अब अगले साल से एक नया कंसेप्ट और ला रहे हैं। इसमें ब्लड डोनेशन कैंप है और 2-3 तरह के प्रोग्राम, जैसे धार्मिक हिंदू नववर्ष आएगा विक्रम संवत का, उसमें भी एक प्रोग्राम कराने की इच्छा है। तो भाई हर साल जैसे जैसे प्रोग्राम बढ़ते जाएंगे, नए इनिशिएटिव और लाते रहेंगे, तो उसके कारण नए युवा जो जुड़ेंगे तो उनके विचार भी साथ में लेंगे तो उससे भी थोड़ा सा नया आइडियाज और मिलेंगे, सब कुछ करने की इच्छा और बढ़ेगी उससे। बिल्कुल सही बात है। प्यारे दर्शकों, जैसा कि इन युवाओं से बातचीत करके पता लगा है, अनुभव होता है कि बालाजी महाराज वीर बजरंगबली बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं और बुद्धि के अधिष्ठाता देव हैं। इसके अलावा हम देखते हैं रामायण में जब इनका जो चरित्र है उनको देखें तो बुद्धि के अलावा सेवक के रूप में, एक मैनेजमेंट गुरु के रूप में देखें तो भी बालाजी का स्थान सबसे उच्च स्थान पर आता है। और युवाओं का अगर हम कोई प्रेरणा स्रोत माने आज के दिन तो शायद बालाजी महाराज ही हो सकते हैं। तो अब आप ये बताना चाहें, आपसे ये पूछना, पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन चाचान है। बिल्कुल। तो नवीन जी, आप पढ़ते हो या क्या करते हो? मेरा भी खुद का बिजनेस है। हम सब युवा मित्र मंडल में जितने 15 सदस्य हैं, जी, जी। सारे अपना अपना व्यापार करते हैं। बिल्कुल। हम सभी लोग जो है व्यापारी होकर इस प्रतिष्ठान से जुड़े हैं, इसीलिए जुड़े हैं कि हमारे जैसे जितने भी युवा व्यापारी हैं, जो एक संबल है, वो इस मित्र मंडल से जुड़कर एक धार्मिक अनुष्ठानों से हमें प्रेरित करें, पूरे युवाओं को प्रेरित करें और इस पूरी जो नौहर नगरी है उसको एक नशा मुक्त और चोरी मुक्त, जो सबसे ज्यादा चल रहा है नशा और चोरी यहाँ पे सबसे ज्यादा, उससे मुक्त एक क्षेत्र बनाए। बिल्कुल, यानी युवाओं को सही दिशा प्रदान करें। बिल्कुल, हमारा यही एक उद्देश्य है, जो हमारा युवा है नौहर का, वो एक सही दिशा में चले और अध्यात्म से जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार आपके। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत सुथार है। तो आपके क्या विचार रहेंगे इस बारे में? हमारा विचार इस बारे में ये है, हम
नए साल की शुरुआत सकारात्मक सोच से, सकारात्मक विचार से और धर्म के कार्य से करना चाहते हैं। आए साल जैसे पीछे मेरे मित्रों ने बताया, मैं इस साल ही जुड़ा हूँ इस ग्रुप से। बिल्कुल, आप इसी साल जुड़े हैं? इसी साल जुड़ा हूँ। तो आप इसी साल नए जुड़े हैं, तो क्या देख करके जुड़े, इनमें क्या दिखाई दिया आपको? हर साल की भांति अच्छा, बहुत अच्छा अनुभव भी है। जो वो तो इस मंदिर की शक्ति है जी। अच्छा अच्छा। हमारे नोवर में लोगों में देखा जाए, इस मंदिर में आपको सकारात्मक विचार मिलेंगे और हमारी मित्र मंडली के सभी भाई जो सभी पुराने साथी हैं, सभी सकारात्मक सोच के साथ बिल्कुल, और सभी के सभी धर्म के रास्ते पे एकजुट है। बिल्कुल बिल्कुल। इन युवा, ये तो युवा है, वो सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके आपके मन में क्या अनुभव होता है, क्या क्या कुछ आप अनुभव करते हैं? मेरा नाम नितिन महेश्वरी है। नितिन महेश्वरी, बिल्कुल, हाँ बताइए नितिन मैं जी। 3 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 3 साल से लगातार जुड़े हुए आप? लगातार। बिल्कुल, आप समय निकाल रहे हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है और अंदर से ये बढ़िया अच्छा फील होता है? अच्छा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा फील होना चाहिए। जब ऐसी बातें होती है तो अच्छा फील ही होता है। आपका शुभ नाम क्या है? सुमित गर्ग। तो सुमित जी, आप कब से जुड़े हैं इस संगठन से? पिछले साल से ही जुड़ा हूँ। पिछले साल से जुड़े हैं। तो आप इस संगठन से जुड़ करके कैसा अनुभव कर रहे हैं? इस संगठन से जुड़ने का ये था, मतलब कि ये धार्मिक कार्य करे जाए और उससे मतलब जो मन की संतुष्टि है हाँ, वो मिले, एक पीस ऑफ माइंड बिल्कुल होना बिल्कुल। चाहिए। आपका मन नहीं किया कि मैं किसी कैफे में जाकर के या होटल में जाकर के पार्टी मनाऊं? ना, नहीं किया? अच्छा अच्छा, यानी कि आप यहीं आकर के आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं। मतलब जो पहले जो चल रहा था वो चीज अलग थी, अब नई चीज शुरुआत करी है, उस चीज को लेके यहाँ की इस चीज को लेके कुछ अलग है। अच्छा, बदलाव महसूस किया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विशेष अग्रवाल है। विशेष अग्रवाल। तो विशेष जी, आप क्या करते हैं? मैं स्टडी भी करता हूँ, बिजनेस भी करता हूँ। स्टडी भी करते हैं आप, विद्यार्थी भी हैं। तो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? मैं LLB कर रहा हूँ। आप LLB के? प्यारे दर्शकों, हम देखते हैं कि कानून के जो विद्यार्थी हैं वो भी इस तरफ है उन्मुख हो रहे हैं, आध्यात्मिकता की तरफ आ रहे हैं। तो आप एक कानून के विद्यार्थी होने की दृष्टि से और इस आध्यात्मिकता जैसे नए साल का जो ओकेजन है उसको मनाने की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं? मेरे यही विचार है कि जो लोग नशा की तरफ सही है, आकर्षित हो रहे हैं, बिल्कुल, वो हटे और यहाँ पे भगवान के चरणों में आए और अपना गुणगान करें। बिल्कुल बिल्कुल सही, जिससे आत्मबल है वो बढ़ेगा। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इन युवाओं से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे संगठन है, युवाओं के ऐसे संगठनों को समाज भी अधिक से अधिक बढ़ावा दे ताकि हमारा युवा भटकता हुआ युवा को एक सही दिशा मिले और वह विश्वास और आत्मबल से भरपूर हो और सनातन संस्कृति की तरफ बढ़ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और इसी के साथ ही फिर मैं आपको एक नई कोई बात लेकर के, नया कोई विचार लेकर के फिर आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।